हेलो एवरीवन, वेलकम। और मैं हूं आपकी डाइट और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मधुलिका। फिक्स योर गट एंड फिक्स योर थायराइड, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं कि अगर आप अपने थायराइड को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अपने जड़ कारण यानी कि आपके गट को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये ऐसा वाला वीडियो बिल्कुल नहीं है जहाँ पर ये कहा जाता है ये खा लो थायराइड जड़ से ख़त्म, बस 3 दिन ये कर लो और थायराइड जड़ से ख़त्म। ये सारा जो है मटेरियल आपको मेरे किसी भी वीडियोस में नहीं मिलेगा, तो ना ही इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में मैं साइंटिफिकली आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप अपने गट को फिक्स करके अपने थायराइड को फिक्स कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डाइट के बारे में तो नो डाउट बताऊंगी ही, साथ साथ मैं आपको इसके अंदर एक ऐसी हर्ब्स से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो कि थायराइड पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपको अपने गट को फिक्स करना है, अपने थायराइड को फिक्स करना है, तो आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपको क्लूज जो है वो इसी वीडियोज़ में मिल जाएंगे। पहला है मोटिवेशन, जो कि आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। आप जब इस वीडियो को देखेंगे पेपर और पेन लेकर ज़रूर बैठना ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, अदरवाइज आप इस वीडियो को रिपीटेड भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होता है डिसिप्लिन। यस, हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको करने की कोशिश करते हैं, अपनाने की कोशिश करते हैं, 4 दिन करते हैं और छोड़ देते हैं। हम उसको प्रॉपर डिसिप्लिन वाइज नहीं कर पाते और यहीं पर हम गलती करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में बताई जाने वाली हर एक चीज़ को अगर आप डिसिप्लिन के साथ, मोटिवेशन के साथ कि मुझे ठीक होना ही होना है, मुझे अपनी थायराइड जैसी बीमारी को रिवर्स करना है, पूरी तरीके से क्योर करना है, तो मुझे डिसिप्लिन भी अपनाना पड़ेगा और साथ साथ मुझे मोटिवेशन भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारा जो गट होता है ना वो क्या है। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसी में सब कुछ जो होता है वो इंक्लूड होता है। अब ऐसी 3 चीज़ें जो हमारा गट जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर वो तीनों में से कोई भी चीज़ इम्बैलेंस हो गई तो आपको समझ लीजिए आपको हायर चांसेस है कि आपको थायराइड या फिर किसी भी तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ या फिर किसी भी तरह की ऐसी डिजीज़ जो हार्मोन्स के इम्बैलेंस से आती है, या फिर आप समझ सकते हैं कि कोई भी छोटी बड़ी बीमारी होने के हायर चांसेस होते हैं। कोई जिसके प्रॉन होता है, कोई डायबिटीज़ का प्रॉन है तो उसको डायबिटीज़ हो गया, कोई बीपी का, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉन है तो उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। जिनकी फैमिली हिस्ट्री में थायराइड होता है वो थायराइड के प्रॉन होकर उनको थायराइड हो जाता है। तो उसका मेन कारण है आपका गट। अगर आपने अपने गट के ऊपर काम किया तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारा गट जो होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी 3 चीज़ें। हमारा गट करता क्या है, हमारा गट जो होता है वो डाइजेशन करता है, उसके बाद विटामिन्स और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है, और थर्ड हमारा इम्यून सिस्टम भी हमारा गट ही होता है। अगर हमारा गट हेल्दी है तो हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल सही है। अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम, कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कुछ भी होता रहता है और आप उसके लिए ऑइंटमेंट लगा रहे हैं, एंटी एलर्जी खा रहे हैं, ऐसे कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल एकदम अलर्ट हो जाइए कि आपका गट जो है वो ठीक नहीं है। उसके लिए ऊपरी इलाज नहीं करना है, आपको जड़ कारण पे काम करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी आप लोगों से डाइजेशन के बारे में। हमारी बॉडी के अंदर जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक में जाता है और वो खाना ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन कैसा होता है, हमारे कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे अमाइलोज है, पैक्टिन्स हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, लैक्ट और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, खाने को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। अब ये एंजाइम्स आपकी बॉडी में होते हैं, आपके पैनक्रियाज के द्वारा भी बनते हैं और भी बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स के द्वारा बनते हैं। लेकिन इनको बनाने के लिए सपोर्ट कहाँ से मिलता है, सपोर्ट आपको मिलता है जितने भी रॉ फूड होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, सैलड हो गया, फ्रूट हो गया, जितने भी जो भी चीज़ें आप रॉ फॉर्म में खाते हैं ना, तो उसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो आपकी बॉडी को डायरेक्टली मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप पूरे दिन भर में एक मील भी या अपने मील के साथ भी कोई भी आप रॉ नहीं लेते हो तो समझ लीजिए आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स कम होंगे।
इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब आप अपनी डाइट के अंदर सैलेड इंक्लूड करते हो, आपका डाइजेशन बेटर होने लगता है। जब आप अपनी डाइट के अंदर बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से आप फ्रूट को इंक्लूड करते हो, खासकर जो सीजनल फ्रूट होते हैं उनको इंक्लूड करते हो, तो आपका डाइजेशन बेटर होने लगता है। उसका कारण ये है कि आपकी बॉडी को बहुत तेजी से सपोर्ट मिलता है और आपकी बॉडी आपको थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसको प्रॉपर एंजाइम्स जो खाने को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए मिलने होते हैं, वो सारे मिलने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स, इन तीनों को तोड़ने के लिए भी जो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये तो चीज़ आपको समझ में आई कि जितना ज़्यादा आप अपनी डाइट के अंदर, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि केवल आप एंजाइम्स के ऊपर फोकस करो, आप और मतलब कुक्ड फूड खाओ ही मत। इवन मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो अक्सर मैं अपने पेशेंट्स के अंदर प्रॉब्लम देखती हूँ कि उनका गट बैक्टीरिया इतना वीक हो जाता है, उनका गट इतना वीक हो चुका होता है कि वो सैलड भी खाते हैं ना तो उनको ब्लोटिंग हो जाती है। यू ट्रस्ट मी कि वो सैलड भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो वो रॉ फूड जब डाइजेस्ट नहीं करेंगे तो उनको एंजाइम्स कहाँ से मिलेंगे। इस कंडीशन में जो सैलड होती है उसको हल्का सा स्टीम करके, ताकि उसके जो उसके फाइबर है, जो हार्ड फाइबर है, वो सॉफ्टन हो जाए और वो इजीली आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपको एंजाइम्स प्रोवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि एंजाइम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके बाद जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दूसरा आता है, वो होता है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स का जो गेम है ना, वो कुछ ऐसा है कि हमारे गट के अंदर ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। ये माइक्रोब्स होते हैं एक्चुअली। आपने देखा होगा जिनका गट बैक्टीरिया वीक होता है ना, उन लोगों के अंदर B12 की डेफिशिएंसी बहुत देखी जाती है। और B12 अगर कम है तो आपकी बॉडी के अंदर आपके जो गट बैक्टीरिया है वो हमेशा ही वीक होगा, यानी कि हेल्दी गट बैक्टीरिया कम होगा। ठीक है, आप इंजेक्शंस लगवा लेते हो, ठीक है, कुछ दिन ठीक रहता है, थोड़ी देर बाद फिर स्लो डाउन हो जाता है। तो उसका कारण भी यही है कि क्योंकि आपकी गट बैक्टीरिया ही वीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए आती हैं। अब अपने गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव कैसे करना है, देखिए हमारे गट के अंदर ना हेल्दी और अनहेल्दी, यानी कि गुड और बैड दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, उनका बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें इंक्लूड करनी है जैसे कि दही प्रोबायोटिक्स होते हैं, और साथ में छाछ, लस्सी, जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं, जैसे कि आप ढोकला, इडली, ये सब चीज़ें आप डेली बेसिस पर आप जानते हैं कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, लेकिन ये कुक हो जाते हैं। तो कुक होने के बाद इनके अंदर जो बैक्टीरिया होता है, जो माइक्रोब्स होता है, वो किल हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप इतना भी झंझट नहीं करना चाहते हो ना, तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आपका B12 हमेशा वीक रहता है, आपकी बॉडी के अंदर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, आपके विटामिन्स और मिनरल्स हमेशा ही लो रहते हैं आपकी बॉडी में, आपको मल्टीविटामिन्स का सहारा लेना पड़ता है, तो राइस हर एक के घर में बनता है। ठीक है, आपने राइस को क्या करना है, रात को बनाकर उसको बाहर ही स्टोर करके रख देना है ढककर, और उसके बाद जब सुबह आप उठेंगे तो वो राइस जो होता है वो खराब नहीं होता है, बट वो राइस फर्मेंट हो जाता है। अगर आप उस राइस को किसी भी चटनी, अचार, होममेड पिकल, दही, छाछ इससे लेते हैं, उसको बिना कुक किए, बिना हीट किए, आपको अच्छे खासे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मिल जाते हैं। सेम एज जो रात की बासी रोटी होती है ना, सुबह आप देखेंगे कि वो इजीली टूट जाती है। बासी रोटी क्या हो जाती है, टूट जाती है, जबकि ताजी रोटी को फोल्ड करेंगे तो नहीं टूटेगी। और वही बासी रोटी जो होती है, अगर आप सुबह सब्जी के साथ, किसी भी चटनी के साथ एक बासी रोटी खा लेंगे तो भी उसके अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया डेवलप हो चुका होता है वो भी आपको मिल जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको किसी हाई फाई फूड या किसी हाई फाई सप्लीमेंट्स को ही अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़े। आप डेली बेसिस पर अपनी डाइट को अच्छा बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं। तो ये तो बात करी मैंने डाइजेशन की। इसके बाद मैं बात करूंगी एब्जॉर्प्शन की। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, हमारी जो गट लाइनिंग होती है वो क्या करती है, उसके अंदर छोटे छोटे धागे निकले होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे खाना ब्रेक डाउन हो गया, खाना डाइजेस्ट हो गया, डाइजेशन जानते हो क्या होता है, फर्मेंट हो गया हमारा खाना, और फर्मेंट होने के बाद ही जो होता है सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद उसके जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो हमारे जो वो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं हमारे गट लाइनिंग के अंदर, वो उसको सोक करती हैं, खींच लेती है, क्या, उनके अंदर के विटामिन और मिनरल्स, और सीधा हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो चले जाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स है वो फुलफिल होते हैं। ठीक है, लेकिन
यहाँ पर जो हॉशिमोटोज का और थायराइड का सबसे बड़ा कारण है, वो कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ। हमारी जो गट लाइनिंग होती है ना, उसमें धागे जैसी संरचनाएं तो होती ही हैं, साथ साथ उसके अंदर कई बार गट के अंदर होल्स हो जाते हैं, लीक हो जाता है हमारा गट, जिसको हम बोलते हैं लीकी गट। अब लीकी गट की वजह से क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं, चाहे हम हेल्दी खाना खाएं चाहे हम अनहेल्दी खाना खाएं, और इसमें होता है क्या है, जो खाना इजी टू डाइजेस्ट नहीं होता है, वो खाना हमारे उन जो होल्स होते हैं उनके थ्रू हमारे ब्लड में चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला जाता है। और वहीं पर क्या होता है कि जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, वो उस खाने के ऊपर अटैक करते हैं। तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट है या फिर ये खाना है, क्या है। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून डेवलप हो जाता है। यहाँ मैंने आज आपको बताया, मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि ऑटो इम्यून का सबसे मेन कारण जो है और एकमात्र कारण जो है, वो है आपका इम्यून सिस्टम जो है, वो तो खैर हाइपर एक्टिव हो ही जाता है, आपका लीकी गट। अगर आपने इस लीकी गट को हील कर लिया तो आपका जो आपको ऑटो इम्यून है, चाहे वो हॉशिमोटोज है या ऑटो इम्यून से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो वो सारी बीमारियां धीरे धीरे करके रिवर्स होने लगती हैं और जैसे ही आपकी गट लाइनिंग पूरी हील हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। अब आप कहोगे कैसे, ये बात जानने की है। देखिए, हम अपने गट लाइनिंग को अंदर से रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम एक ऐसी, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी हर्ब के बारे में बताऊंगी जो इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। और उसका यूज़ क्यों करना है, क्योंकि वो हर्ब जो होती है ना, आपके लीकी गट के जो खुले हुए पोर्स होते हैं उनको जो है वो सील कर देती है, उनको बंद कर देती है। और साथ साथ आपके गट के अंदर जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो प्रीबायोटिक्स होते हैं, उनको भी बनने में इंकरेज करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हर्ब के बारे में जानना। हालांकि मैं इस हर्ब के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। उस हर्ब का नाम है स्लिपरी एलम। ये एक आयुर्वेदिक हर्ब होती है, स्लिपरी एलम। ये क्या करती है, आपके लीकी गट को हील करती है, सील करती है और साथ साथ आपके गट के अंदर प्रोबायोटिक्स को भी डेवलप करती है। ये आपको अमेज़ॉन पे इजीली मिल जाएगी, क्योंकि ये कोई प्रमोशन नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपने लेवल पे सर्च कीजिए, स्टार रेटिंग चेक कीजिए, साथ साथ आप नीचे के कमेंट्स जो होते हैं, जो उनके रिव्यूज़ होते हैं, उनको देखिए। इसकी टीज भी आती हैं, बाग्स भी आती है, बाग से पेड़ों की छाल होती है एक्चुअली ये, तो ये बहुत इफेक्टिव होती है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है जिनको पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं। इसको आप टी की फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में, इसके लिए नेक्स्ट कोई वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, शायद नेक्स्ट वीडियो, तो उसमें मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। अब अगर आपका डाइजेशन ठीक है, आपके बॉडी के अंदर एंजाइम सही हैं, अगर आपकी बॉडी के अंदर प्री एंड प्रोबायोटिक्स, आपके गट के अंदर गट फ्लोरा आपका बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, जिसको आप सिर्फ घर के खाने से ही सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोल दूँ आपको, आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है प्री एंड प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट। गाइज, अगर आपका लीकी गट है तो आप उन प्री एंड प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट जब तक लेते रहोगे, तब तक तो आपका जो गट है वो आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया जा रहा है डेली बेसिस पे अंदर। लेकिन जैसे ही आप उस सप्लीमेंट को छोड़ोगे, चाहे वो कितना भी एक्सपेंसिव सप्लीमेंट क्यों ना हो, तुरंत से आपका लीकी गट फिर से परफॉर्म करेगा और फिर से आपकी सेम कंडीशन हो जाएगी। तो बेटर है कि आप पहले लीकी गट के ऊपर काम कीजिए, उसके बाद आप प्री एंड प्रोबायोटिक्स सिंपल खाने से भी आप अपने आप को दे सकते हैं, जैसा कि मैंने इसमें बताया। प्री एंड प्रोबायोटिक्स जानते हैं, आपको फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, बहुत सारी चीज़ों में मिलते हैं। आप गूगल करके देखें प्री एंड प्रोबायोटिक्स फूड एंड वेजिटेबल्स, वहाँ पर भी आपको पता चलेगा। खाली सप्लीमेंट्स में ही नहीं, इन सब चीज़ों में भी होते हैं। हेल्दी माइक्रोब्स अपने आप को देने की कोशिश कीजिए, हेल्दी एंजाइम्स अपने आप को देने की कोशिश कीजिए रॉ वेजिटेबल्स और सैलड के थ्रू। इसके साथ साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली बिल्डअप हो जाएगा। और जिन लोगों को थायराइड में हॉशिमोटोज है, जिन लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्लिपरी एलम का यूज़ करके अपनी डाइट को भी हेल्दी बनाना है, अपने डाइट के ऊपर भी पूरा फोकस करना है, जैसे मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है, आप अपनी इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, समझ में आया? 3 दिन में कभी भी जड़ से ख़त्म कोई भी बीमारी नहीं होती। ये खा लो और बीमारी जड़ से ख़त्म, वो पी लो और जड़ से बीमारी ख़त्म, बस 3 दिन ये कर लिया तो जड़ से बीमारी ख़त्म। ये सारे बुलशिट रबिश चीज़ें हैं। प्लीज़ आप इनके ऊपर अपना
कीमती समय भी ना बर्बाद किया करें उन वीडियोस को देखने पे। हालांकि मैं इसमें किसी वीडियो की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप अपना कीमती समय देना चाहते हो तो नॉलेजेबल वीडियोस के ऊपर ध्यान दो। गूगल में सर्च करो, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर भी मिलेंगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, अपनी करंट ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के साथ, बिना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के कोई कंसल्टेशन बुक नहीं होती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब तक ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट हाथ में नहीं होगी तब तक मैं सेशन कंडक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो लास्ट 1 महीने 1.5 महीने की जो करंट रिपोर्ट होती है या रिसेंटली आप अपना फुल बॉडी चेकअप कराइए। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, स्टार्ट योर जर्नी, हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी फॉर रिवर्सिंग थायराइड। उस वीडियो को देखिए, लास्ट वीडियो ही मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ पर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि अगर आप अपने थायराइड को ठीक करना चाहते हो, रिवर्स करना चाहते हो, आपको खाली थायराइड प्रोफाइल नहीं करवाना है, आपको अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाना पड़ेगा। उस वीडियो में आपको पता चलेगा क्यों। ठीक है, तो चलती हूँ फिर मैं, और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।